सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो जी। दिस इज़ राधिका फ्रॉम मी टाइम और मैं आज हूँ सुपर एक्साइटेड टू विजिट अ वेरी स्पेशल पिकनिक स्पॉट और अ व्यू पॉइंट विच इज़ लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ उदयपुर। तो मैं निकल पड़ी हूँ अपने सफ़र पर। इस जगह का नाम मैं आपको एंड में बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहो एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस जगह पे पहुंचने के लिए सबसे पहले मैंने एज यूजुअल ओला उबर ट्राई किया, बट दे आर गुड फॉर नथिंग। दे रिफ्यूज टू टेक द ट्रिप टू दिस पिकनिक स्पॉट एज दे टोल्ड मी दैट ओला इज़ चार्जिंग वेरी लो फेयर। और मेरी इस मुश्किल की घड़ी में मेरे को हेल्प की सरफराज भाई ने। सरफराज भाई जो मेरे होटल शलोम बैकपैकर पे 3rd और 4th फ्लोर की टेक केयर करते हैं। He give me some options to go with the private cab, but private cab भी available नहीं हुई इस point के लिए। So he requested one of his friend टीपू भैया, who is my auto driver। उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की तो टीपू भैया ने बोला मेरे पास अभी इस वक्त तो कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ ऑटो अवेलेबल है, हम ऑटो से ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था टीपू भैया का ऑटो लेने के अलावा, बिकॉज़ मेरा यहाँ पर एक छोटा सा शूट था जिसके अरेंजमेंट्स मैंने किए थे और मुझे वहाँ पर टाइम पे पहुँचना था, जबकि मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट थी। तो मैंने टीपू भैया पे भरोसा किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि सेफली लेकर जाओ और आप ही वापस लेकर आओगे। तो ही सेड येस और हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। ट्रस्ट मी गाइस, इस जगह और इस लोकेशन पे आने के लिए आपको लोकल बंदा ही चाहिए। आपको जीपीआरएस बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। जस्ट लाइक अस, जीपीआरएस की वजह से हम भी कहीं भटक गए थे और आप भी कहीं भटक जाओगे। टीपू भैया यहाँ के लोकल ड्राइवर होते हुए भी रास्ता भटक गए। हाउ स्ट्रेंज। यहाँ पर आपको कोई स्ट्रीट लाइट, किसी तरह का कोई बोर्ड, कोई हेल्प करने के लिए नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल एंड मस्ट गो विद द लोकल बडी और अ लोकल गाय फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। तो हम निकल पड़े अपने सफ़र पे उस पिकनिक स्पॉट के लिए, जिसका कोई नाम नहीं है, बस अंदाजे से ही वहाँ पहुँचा जाता है और बता दिया जाता है कि हमें यहाँ तक जाना है। और लोकल ड्राइवर समझ जाते हैं कि ये बंदा या ये बंदी कहाँ पहुँचना चाहती है। इस लोकेशन पे जाने के लिए ऑटो इज़ डेफिनेटली नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बट येस, मरती क्या ना करती, कुछ नहीं था मगर पहुँचना बहुत ज़रूरी था। और ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आज मेरा लास्ट डे था उदयपुर में सोलो ट्रिप का। इसके बाद मेरा ग्रुप कल मुझे ज्वाइन कर लेगा और उनके लिए मुझे उनको भी टाइम देना है, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। और ये देखो, बातों बातों में हमने ले लिया गलत टर्न। हमें जाना था लेफ़्ट और हम निकल गए स्ट्रेट। अब देखो टीपू भैया के स्किल्स यहाँ पे कैसे काम आएंगे। लोकल बंदे को लाइक टीपू भैया को साथ ले जाने का फ़ायदा ये हुआ कि लैंग्वेज बैरियर नहीं आया। उन्होंने अपनी ही मारवाड़ी लैंग्वेज में यहाँ के लोकल से हेल्प ली और ऑटो को वापस सही डायरेक्शन की तरफ घुमा दिया। बट हाँ, डेफिनेटली मेरा आधा घंटा और वेस्ट हो गया था, मगर कोई बात नहीं, मैं फिर भी इंजॉय कर रही थी। और मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऑटो करके इस लोकेशन या इस एरिया में आओ। नॉट बिकॉज कि ये हिली एरिया है, माउंटेन्स हैं, जस्ट बिकॉज इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपका व्हीकल दोनों तरफ से ओपन है। कोई भी जानवर, कुछ भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड, मैं प्रे करूँगी ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, जब हम रास्ता भटक गए तो डर के मारे मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी, क्योंकि जंगल में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर हाँ, बिकॉज ऑफ द शूट मेरे को कुछ भी करके यहाँ पर पहुँचना था, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। बट आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू डू दिस। प्लीज़ कैब करो, गाड़ी करो या फ्रेंड्स के साथ जाओ ग्रुप में। ये लोकेशन एक पिकनिक स्पॉट है और ट्रस्ट मी, इवनिंग में यहाँ पर आपको बहुत से ग्रुप्स मिल जाएंगे बियर बॉटल्स लेकर कॉर्नर्स पे बैठे हुए। सो डोंट टेक अ चांस। यहाँ पर कोई लाइट फैसिलिटी नहीं है, कोई भी आपको हेल्प करने नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि जीपीआरएस भी यहाँ पे आपको गलत लोकेशन ही दिखाता है।
इस लोकेशन के व्यूज़ यार इतने खूबसूरत है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं क्लिप्स को काट कर ट्रिम कर कर छोटा करके आपको वीडियो दिखाऊं। हालांकि मेरे पास 1.5 घंटे की क्लिप्स थी, मगर मैंने फिर भी इसे ट्रिम कर करके 15-16 मिनट्स पे इस वीडियो को श्रिंक कर दिया। सो यू प्लीज़ गाइस एंजॉय द ट्रैक, एंजॉय द व्यूज़ और रास्ता देखकर अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, मगर हाँ लोकेशन बहुत अमेजिंग है, जाना बनता है और वर्थ इट है। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि आपने जितना भी रिस्क लिया वो वर्थ इट था। तो चलो फाइनली यार मैं अपनी शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई, जहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रहा था। और उन सबको अकेला छोड़कर मैं और मेरा कैमरा हम लोग चल पड़े अपने व्यूज़ को कैप्चर करने।
कौन कहेगा यार कि ये उदयपुर है। या राजस्थान में ऐसी भी कोई जगह है इतनी खूबसूरत, इतनी शांत। ये दिन मेरी राजस्थान जर्नी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था। ना तो मुझे अब यहाँ पर डर लग रहा था और ना ही मुझे किसी चीज़ की परवाह थी। शाम होते होते ये जगह और भी खूबसूरत होती जा रही थी। ट्रस्ट मी, इस जगह पे आना बिल्कुल सही डिसीजन था। चलो अब मैं धीरे धीरे आपको इस जगह के बारे में थोड़ा और बताती हूँ। इस जगह का नाम है रायता हिल्स पिकनिक स्पॉट। आप अगर रायता हिल्स डालेंगे तो आप यहाँ नहीं पहुँच सकते। ओला उबर वाले बिल्कुल मना कर देंगे बिकॉज़ वो लोग ओला उबर अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते। ये ड्राइवर्स यहाँ पर ये कहते हैं कि ओला और उबर बहुत कम पैसे चार्ज करता है मैम। हम लोग उनके साथ रजिस्टर्ड तो हैं मगर हम लोग फेयर अपनी मन मर्ज़ी का ही लेंगे। तो मैंने ओला के थ्रू पिकनिक स्पॉट के लिए 400 रुपये में कैब बुक की थी और जब मैंने उसे बताया कि मुझे कहाँ जाना है तो ड्राइवर ने मुझे कैब बोर्ड करने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझसे 2000 रुपये मांग रहा था, जो मैंने मना कर दिया। इस जगह पे आने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग वहाँ का कोई प्राइवेट टैक्सी ही हायर करो। मैं बार बार यही रिकमेंड कर रही हूँ कि प्लीज़ आप ऑटो को अवॉइड करने की कोशिश करना। अगर आप दिन में 12, 1, 2 बजे तक जा रहे हो तब तक ठीक है, बट इवनिंग आवर्स आर नॉट सेफ़। होटल जाने का मन तो नहीं कर रहा था मगर वापस तो जाना पड़ेगा। तो टीपू भैया के कहने पर कि अंधेरा हो जाए और हमें रास्ते में और दिक्कत हो, हमें निकलना चाहिए और हम होटल के लिए निकल पड़े। वापस आते हुए जब मेरी बात यहाँ के गांव वालों से हुई तो उन लोगों ने मुझे बताया कि कभी कभार यहाँ पर जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं, सो डोंट टेक अ चांस लाइक स्नेक्स और लेपर्ड वगैरह। तो हम लोग टाइम रहते निकल लिए मगर ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि चलते चलते वापसी पे मुझे एक और हिडन जेम मिल गया और मैंने टीपू भैया से रिक्वेस्ट की कि अगर वो सेफ़ है तो वहाँ पर ले चलो। सिर्फ हम लोग वहाँ पर 15 मिनट ही रुके, तो चलो आपको भी दिखाती हूँ। वो था एक रिजर्वॉयर, पानी का रिजर्वॉयर टाइप लाइक अ स्मॉल डैम। तो पहले तो हम लोग 15 मिनट रोड से ही उसे देखते रहे कि आसपास कोई जानवर पानी पीने या कोई कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो अपनी पार्टी वार्टी एंजॉय कर रहे हो तो हमें नहीं जाना चाहिए। काफ़ी देर ऑब्ज़र्व करने के बाद टीपू भैया ने ऑटो उतार दिया इसी स्ट्रीम के साथ साथ। ये ट्रस्ट मी, इन कच्चे पत्थरों की सड़क पर या पहाड़ियों पर अरावली की पहाड़ियों का ठंडे ठंडे पानी ने मेरा पूरा दिन बना दिया। कुछ देर एंजॉय करने के बाद बड़े ही भारी मन से मैंने रायता हिल्स को बाय बाय कहा और वापस होटल की तरफ चल दिए। आई मस्ट रिकमेंड दिस प्लेस। उदयपुर तक आए हो तो उदयपुर की असली खूबसूरती देखते ही जाओ।